हेलो प्यारे बच्चों। तो क्या हाल है आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी ने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है टॉप 70 क्वेश्चन की, तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूँ। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, तो उसको ज़रूर जाकर देखिए। और आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ये वीडियो हमारी क्लास 10 स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में है। और इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा उनकी तैयारी को हम आसान करने के लिए आप सभी के बीच में बहुत अच्छे अच्छे प्लान इस वर्ष लेकर आए हैं। साथ ही साथ क्रैश कोर्स 14 दिन का जो प्लान मैंने चलाया था उसकी डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दी गई है, तो उसको भी आप जाकर ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप 90 प्लस स्कोर करें बहुत अच्छे आसान तरीके से, तो उन सारी तैयारी को आसान करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर कुछ वीडियोस की लिंक दी गई, जैसे कि 14 डेज क्रैश कोर्स और ये टॉप 70 क्वेश्चन की सीरीज। तो वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए। और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों। तो बच्चों जो पार्ट 1 था उसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम अगले 11वें नंबर से शुरुआत करते हैं। तो 11वें नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको ज़रा आप लोग पढ़ लें। 11वें नंबर में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि बिंदुओं एल एम और एल प्लस एम एल माइनस एम को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। यानी कि एक बिंदु और दूसरा बिंदु, पहला बिंदु जिसके निर्देशांक दे रहा है एल एम और दूसरे के निर्देशांक दे रहा है एल प्लस एम और एल माइनस एम। ये कुछ इस तरीके से दो बिंदु दिए गए। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस का y2 बटे 2। और x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा और y2 ये रहा। ठीक है। अब x1 हमारा l है और x2 हमारा l प्लस का m बटे 2 हो जाएगा। और इसके बाद y1 जो है हमारा m है और y2 जो हमारा l माइनस का m बटे 2। अब ये जो लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए 2l प्लस का m बटे 2 और m से m कट गया तो l बटे 2। बस यार यही तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है। और पूछा भी क्या, दो बिंदु दिए गए, थोड़ा सा घुमा के दे दिए गए जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को पैदा हुआ होगा इस क्वेश्चन को समझने में। तो मिलाने से प्राप्त रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। आई थिंक सभी को क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि हमारा कह रहा है कि एकल चयन करना है। ठीक है। अब एकल चयन क्या करना है, इस क्वेश्चन पे भी क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में, 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है, अंतः विभाजन बिंदु के जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx2 प्लस का nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस का ny1 बटे m प्लस का n। ठीक है। अब यहां पर कौन बिंदु कौन सा है उसको समझते हैं। देखिए ये रहा x1 और ये रहा y1, ये रहा x2 और ये रहा y2 और ये रहा m और n। ठीक है। अब mx2 फॉर्मूला होता है तो m की जगह पे कितना है 2 और x2 कितना हमारा माइनस का 7 दे रहा है प्लस का n की जगह पे 3 दे रहा है और x1 की जगह पे 8 दे रहा है बटे m प्लस n यानी 2 प्लस का 3। बात क्लियर। इसके बाद my2, m यानी कि 2 और y2 कितना है 4 प्लस n की जगह पे कितना 3 और y1 की प्लेस पर कितना 9 बटे m प्लस n यानी कि 2 प्लस का 3। अब ये करेंगे तो माइनस का 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और प्लस 8 ती 24 बटे 5 कॉमा 4 दूनी 8
और 9×27/5। अब 24 में से 14 गया तो 10/5 और ये कितना हो जाएगा 35/5। 5 दूनी 10 और 5 सते 35। तो अंतः विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो कितना आ जाएंगे 2,7। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं। ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है उसको भी जरा समझ लीजिए। कह रहा है कि बिंदुओं ओ ए और बी दिए द्वारा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना। ठीक है। अब ओ बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0,0 है और ए का जो निर्देशांक है वो a,0 है और बी का जो निर्देशांक है वो 0,b है। बात क्लियर। इसको निर्देशांक के अकॉर्डिंग अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं, ये जो बिंदु है ये रहा 0,0, ये जो बिंदु है ये रहा 0,0, जिसका मान निर्देशांक को क्या लिखा o, और a है a,0 यानी x अक्ष पे मान दे रहा है यानी कि a। यहाँ पर निर्देशांक कितना दे रहा a,0 दे रहा। इसके बाद y 0,b y अक्ष पे जा रहा, y अक्ष पे जा रहा तो ये b हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये ठीक है एक त्रिभुज तैयार हो गया और इसका निर्देशांक कितना है 0,b और इसको क्या नाम दिया उसने b और इसको क्या नाम दिया a। इस तरीके से एक त्रिभुज हमारा तैयार हो गया जिसका नाम एक तो O, एक B और ये A। तो क्या लिखते हैं त्रिभुज OAB में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा हो सर ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, तो बेटा जरा ध्यान से देखना, ये देखिए ध्यान से, ये समकोण त्रिभुज क्रिएट हो गया ना, बन गया ना। कर्ण हो गया हमारा AB का स्क्वायर बराबर आधार यानी कि OA का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर। कितना हो जाएगा OB का स्क्वायर। AB हमारा कितना ये हमें फाइंड करना है, परंतु OA हमारा A दे रहा यानी कि A का स्क्वायर और OB जो दे रहा वो हमारा दे रहा B का स्क्वायर। ठीक है। अब AB से हम जैसे ही वर्ग अलग करेंगे तो √A² प्लस का B²। अब बात रही परिमाप की, है ना। अब परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप बराबर जो हो जाएगा मेरे बच्चों, परिमाप सभी भुजाओं का योग। तो एक ये रही A और इसके बाद दूसरी भुजा ये रही B, तो ये B हो जाएगा और तीसरी भुजा जो हमने ज्ञात किया AB √ में A² प्लस का B²। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा त्रिभुज का परिमाप। कभी कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अन्यथा कैलकुलेशन काफी जटिल हो जाती, तो कुछ इस तरीके के सवालों में निर्देशांक बना के सॉल्व करना आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में AM अनुपात है MC, यानी कि AM जो अनुपात दे रहा है MC वो दे रहा है 3:4। इसके बाद BM रेशियो PM, BM रेशियो जो PM दे रहा है वो दे रहा है 3:2 और BN जो दे रहा है हमारा वो दे रहा है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन पे करना पड़ेगी रचना। अब रचना कुछ इस तरीके से की जाए, कुछ इस तरीके से, और इसको लिख लेते हैं हम R। इसको हम क्या लिख लेते हैं, R लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा गया है AN और AN ये रहा हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज BRM में, त्रिभुज BRM में। अब BRM में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, NP समांतर RM है। ठीक है। तब क्या हो जाएगा, थेल्स का कॉन्सेप्ट, थेल्स का कॉन्सेप्ट, ये जो रचना की गई ना वो इसके समांतर खींची गई। ठीक है। तो हो जाएगा BN रेशियो RN या NR। BN रेशियो जो अनुपात में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा NR और ये लिखा जाएगा BP/PM।
बीपी अपॉन पीएम। अब बीएन जो दे रहा है वो तो अपन को पता है ना, बीएम दे रहा है 12, ठीक है। इसके बाद जो एन आर है वो पता नहीं है ना, लेकिन बीपी अपॉन पीएम, बीपी अपॉन पीएम ये दे रहा है ना, बीपी अपॉन पीएम, ये है बीपी अपॉन पीएम, और यही लिखा बीपी अपॉन पीएम, यानी कि 3/2। कितना लिखा है? 3/2। 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, तो एन आर बराबर जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे एन आर नहीं पूछा, हमसे पूछा है ए एन। एन आर पता पड़ गया, ए आर और पता कर लो। अब हम क्या करते हैं पुनः, अब हम क्या करते हैं पुनः अगला त्रिभुज लेते हैं, और त्रिभुज ले लेते हैं हम ये और ये, ठीक है। इन दोनों को अगर समांतर देख लें, इन दोनों को, ए आर बटे आर एन, कितना हो जाएगा? ए आर बटे आर एन, किसमें? त्रिभुज ए एन सी में, ए एन सी में। तो ए आर बटे आर एन, और ये रहेगा हाँ ठीक है, ए एम बटे एम सी, ए एम बटे एम सी। अब ए आर तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आर एन बोलो या एन आर बोलो, 8 था। ए एम बटे एम सी, ए एम बटे एम सी है 3/4, ठीक है, 4 दूनी 8, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ए आर बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो रहा और ये जो रहा, इन दोनों का योग ही तो है ए एन। ए एन जो है हमारा ए आर और एन आर का योग ही तो है ना, इसका और इसका। 8 6 14 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। ये रहा 15वां नंबर, ठीक है। अब 15 नंबर क्या दे रहा है, 15 नंबर को समझते हैं, ठीक है। 15 नंबर में जैसे कि क्वेश्चन पे देख देख सकते हैं आप, लिखा है डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी, और एडी बराबर जो दे रहा वो 4 दे रहा, डीबी जो दे रहा वो 6 दे रहा, और एई जो दे रहा वो 5 दे रहा। तो ईसी बात पूछ रहा है। तो भाई देखिए थेल्स प्रीमिस है, क्या करेंगे? थेल्स की प्रीमिस है, ठीक है। थेल्स की प्रीमिस से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एडी बटे डीबी, क्या हो जाएगा? एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। अब एडी जो लिखा हुआ है वो लिखा है 4, और डीबी लिखा है 6, ए ई लिखा है 5, और ई सी ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 बार, ये 3 बार। अब ये 15 यहाँ पर हो जाएगा, तो 2/15 बराबर 1/EC। ये 15/2 हो जाएगा, 1/EC का EC हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो EC बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बात क्लियर सभी को? ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, ये रहा 16 नंबर। अब 16 नंबर का क्या फंडामेंटल है? अब 16वें नंबर में जो कह रहा है वो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है। ये रहा एबीसी, ठीक है, ये रहा ए, और ये बी, और ये सी, इस प्रकार है। ए बी 3 सेंटीमीटर, और बी सी 2 सेंटीमीटर, और सी ए 2.5 सेंटीमीटर। और यदि डी ई एफ समरूप है ए बी सी के, डी ई एफ, ये रहा डी ई और एफ, ये दोनों क्या है? समरूप है। अब भाई ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन मेरी बात समझिए, अभी ऐसा बता नहीं सकते, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समानुपाती। जरा ध्यान से देखना, ई एफ कितना दे रहा? 4 दे रहा, लेकिन ये कितना है? 2, यानी कि दुगुना हुआ, तो इसका दुगुना 6 हो जाएगा, इसका दुगुना 5 हो जाएगा। डी एफ का परिमाप, तो डी ई एफ का परिमाप, डी ई एफ का जो परिमाप हो जाएगा 4 6 10 5 15, वो भी सेंटीमीटर,
ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है। देखिए ना, ये दोनों समरूप है और समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं होती हैं आपस में समानुपाती। अगर बीसी 2 दे रहा है, ये समानुपाती है ना इसके, ये 4 दे रहा, यानी कि दुगना हुआ ना भाई। 3 का दुगना 6, 2.5 का दुगना 5, परिमाप सभी भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में जैसा कि कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है, पी क्यू आर में आर, ठीक है, पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में आर समकोण है, ये 90 डिग्री है, तो पी और क्यू, देखो कोण आर खाली 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में ये और ये, यानी कि कोण पी प्लस कोण क्यू भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर एक 90 निकल गया तो शेष बचे योग कोणों का योग भी 90 हो जाएगा। अब कॉस पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? कॉस पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होगा? 0। कॉस 90 का मान कितना होगा? 0। भाई हो गया ना, कॉस पी प्लस क्यू कॉस 90 यानी कि 0 हो जाएगा मान। अगला चलते हैं 18 नंबर देखते हैं, है ना, 18 नंबर। अब 18 नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस पे क्या कह रहा है? कोण 2 बराबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? कोण सॉरी √2 साइन 60 माइनस अल्फा बराबर 1 लिखा, ठीक है, और साइन 60 माइनस अल्फा बराबर 1/√2। अब साइन में जो 1/√2 जो मान है वो साइन 45 का है ना, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और 45 इस तरफ आएगा, ये 45 अल्फा इस तरफ आएगा प्लस का, तो ये 15 हो जाएगा अल्फा बराबर। तो अल्फा बराबर जो खाली बचेगा वो 15 बच जाएगा। अल्फा बराबर कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। बात क्लियर सभी को?